एक फ्रेशर जिसने अकाउंट्स में प्रैक्टिकली काम नहीं किया है, उसे अगर अकाउंट्स में करियर बनाना है तो उसके मन में एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि सर हम अकाउंट्स में कितनी मिनिमम चीजें हमें आनी चाहिए, कितनी स्किल की जरूरत है जिससे हम अकाउंट्स में एक अच्छा करियर स्टार्ट कर सकें। वैसे तो अकाउंट्स में जितनी ज्यादा चीजें आपको आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में कंपनीज मल्टीटास्किंग अकाउंटेंट ढूंढ रही है। लेकिन आज के सेशन में अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या फिर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स में करियर करना है, तो आपको मिनिमम कितनी चीजें आनी चाहिए जिससे कि आप एज अ अकाउंट्स में आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो तो बेसिकली हम डिफरेंट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के सेशन में हम मिनिमम कौन कौन सी चीजें एक फ्रेशर अकाउंटेंट को आनी चाहिए, जो क्लाइंट हमें बेसिकली ऑलवेज रिक्वायर करता है कि हमें एक फ्रेशर अकाउंटेंट चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए, तो वो बेसिकली आपको क्लियरली पता होना चाहिए, जिससे आप एक अच्छा करियर अकाउंट्स में स्टार्ट कर सकते हैं अच्छी सैलरी के साथ। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन। तब आप बोलेंगे सर अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन ये तो एक्सपीरियंस लोगों को पूछा जाएगा, नहीं, आज के डेट में एक फ्रेशर को भी अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन पूछा जाता है। अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन का मतलब है आपको अकाउंटिंग स्टार्ट से लेके फिनिश लाइन तक पहुंचाना आना चाहिए, इसको अकाउंट्स अप टू फाइनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये आज के डेट में एक फ्रेशर से भी एक्सपेक्टेशन किया जाता है। हमें भी जो है वैकेंसी जो आती है हमारे कैंडिडेट के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वहां पे भी उन्हें बोला जाता है कि सर जो स्टूडेंट होगा प्लीज आप उसको फाइनलाइजेशन तक उसको आना चाहिए, ये चीज आप मेक श्योर करें। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको एज अ फ्रेशर अकाउंट्स अप टू फाइनेंशियल, तो आप कम से कम मतलब बैलेंस शीट बनाने तक, बैलेंस शीट फाइनल करने तक का जो पूरा जर्नी है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पे आता है ईआरपी सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो कंपनीज होती हैं वो टैली यूज करती हैं, कुछ जो कंपनीज होती हैं वो एसएपी यूज करती हैं। अब मोस्टली क्या जो कैंडिडेट होते हैं टैली एसएपी जिस इंस्टीट्यूट से सीखे होते हैं, अगर उन्होंने वेल एंड गुड इन डिटेल सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत बार ऐसे भी देखने के लिए मिलता है कि जो चीज सीखा है और जो चीज एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है वहाँ पे बहुत फर्क देखने के लिए मिलता है, बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पे जो कैंडिडेट होता है ना उसका कॉन्फिडेंस काफी लूज हो जाता है। बहुत बार हमें सिलेक्शन के बाद क्लाइंट का कॉल आता है, फीडबैक आता है कि सर ये जो बंदा है तो टैली पे काम ही नहीं कर पा रहा है या तो एसएपी पे काम ही नहीं कर पा रहा है। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे जो ये ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर अभी फिलहाल टैली एसएपी जो इंडिया में फिलहाल चल रहा है, इसकी बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपको स्किल होनी चाहिए वो है जीएसटी का कंप्लीट नॉलेज। अब यहाँ पे जीएसटी का कंप्लीट नॉलेज का मतलब क्या है? जीएसटी का कंप्लीट नॉलेज का मतलब है कि जीएसटी के जो लॉज हैं वहां से लेके जीएसटी का रिटर्न फाइल करने से लेके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन से लेके जीएसटी का कोई भी कंप्लायंस होगा उसका आपको एक अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज के डेट में हर एक कंपनी के पास जीएसटी नंबर है और वो आपको हायरिंग के टाइम पे जीएसटी के बारे में पूछेंगे और जीएसटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछेंगे। खाली ये नहीं पूछेंगे कि जीएसटी के आपको टैली में एंट्री मारना आता है क्या, जीएसटी 1 एंड 3 भी का आपको खाली फाइलिंग पता है क्या, नहीं, जीएसटी का कंप्लीट लॉ से लेके एवरीथिंग आपको जीएसटी के बारे में पता है क्या, क्योंकि ये आज के डेट में फ्रेशर से भी मांगा जाता है। हमें जो भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आते हैं वहां पे भी जॉब प्रोफाइल में फ्रेशर्स के लिए भी मांगा जाता है। नेक्स्ट है आपका टीडीएस का नॉलेज। अब यहाँ पे टीडीएस के नॉलेज में आपका टीडीएस के सेक्शन से लेके टीडीएस सैलरी, नॉन सैलरी हो गई, टीडीएस का पेमेंट वगैरह हो गया, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग हो गया, टीडीएस का सर्टिफिकेट हो गया, टीडीएस का रिवाइज रिटर्न अगर वगैरह करना हो, तो इसकी भी अगर बहुत अच्छे से आपकी क्लैरिटी हो, क्योंकि आज के डेट में आप देखेंगे तो जो दो मिनिमम टैक्सेशन है जीएसटी और टीडीएस, आपको हर ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। तो आपको बेसिकली ये दो टैक्सेशन की तो आपको कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इनकम टैक्स या कस्टम्स वगैरह है उसकी नहीं होगी तो भी चल जाएगा। एज अ फ्रेशर आप ये दो टैक्सेशन तो आप सीख ही लीजिए। एंड फाइनली बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि जो फ्रेशर्स पर्सन होते हैं उनका एक्सेल बहुत स्ट्रांग नहीं होता, तो आपको एक्सेल आपका बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि कंपनीज में अकाउंट्स में एमआईएस रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट, आप जब किसी को कोई रिपोर्ट भेजते हो तो आपको एक्सेल में मोस्टली भेजना होता है, तो आपको एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज होते हैं, जो फॉर्मूला फंक्शंस होता है, उसकी बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा एमआईएस रिपोर्ट बनाना। तो आज के सेशन में हमने सिंपल भाषा में समझा कि एज अ फ्रेशर आपको अकाउंट्स में एक अच्छी सैलरी से अगर आपका अकाउंट्स का करियर स्टार्ट करना है तो आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। करेक्ट है। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।